हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एडुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 10th का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव टॉपिक लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा से क्या समझते हैं? वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत मोटर के कुछ उपयोग को लिखे। तो विद्युत मोटर का उपयोग निम्नलिखित है: विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, विद्युत मिश्रकों, वॉशिंग मशीन, MP3 प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुंबक की असली पहचान क्या है? तो चुंबक में समजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। दो लोहे के टुकड़े लिए जाए और उनके एक दूसरे के छोर से सटने पर आकार प्रतिवर्षण होता है। दोनों लोहे के टुकड़े चुंबक होंगे। विद्युत फ्यूज क्या है? यह किस मिश्र धातु का बना होता है? विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। यदि भ्रमण अथवा लघुपथन के कारण उत्पन्न उच्च विद्युत धारा के बहने पर यह गल जाता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। यह फ्यूज तार तांबा तथा टीन के मिश्र धातु से बना होता है। विद्युत धारा के चुंबकत्व की धारणा धरत्व की स्तर बातों पर निर्भर करती है। विद्युत धारा के चुंबक की ध्रुवता निम्नलिखित बातों पर असर करती है: परिनालिका के फेरों की संख्या बढ़ने से चुंबक की तीव्रता समानुपाती ढंग से बढ़ती है, अर्थात B डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू N। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, धारा का मान बढ़ने पर चुंबक की तीव्रता समानुपाती ढंग से बढ़ती है। यानी कहने का मतलब कि धारा का चुंबक की तीव्रता बढ़ेगी तो उसका धारा का मान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्रोड की प्रकृति पर परिनालिका के अंदर नरम लोहे का व्यवहार करने पर अधिक शक्तिशाली चुंबक बनता है, लेकिन इस्पात के व्यवहार करने पर कम शक्तिशाली चुंबक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिणी हस्त अंगूठा का नियम लिखें। दक्षिणी हस्त अंगूठा का नियम, जहां दाहिने हाथ तर्जनी अंगुली, माध्यमिक अंगुली और अंगूठा इस प्रकार फैलकर रखा जाता है, तीन अंगुलियों एक दूसरे के साथ लंबवत। अगर तर्जनी उंगली चुंबकीय बल की दिशा की ओर, अंगूठा चुंबक की दिशा की ओर इंगित करे तो माध्यमिक अंगुली प्रेरित धारा के दिशा को इंगित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बाएं हाथ की तर्जनी माध्यमा तथा अंगूठे की परस्पर लंबवत फैलाए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा माध्यम धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो चालक की गति की दिशा अंगूठे की दिशा में होगी। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा लिखे। किसी चालक पर तार से प्रति सेकंड बहने वाले आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कहती है। I बराबर Q/T। चुंबक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ चुंबक कहे जा सकते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे स्वतंत्रता पूर्वक वायु में लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। इसमें उत्तर और दक्षिण दिशा ध्रुव होते हैं। दो चुंबकीय ध्रुव रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करते हैं? अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करता है तो वे क्षेत्र के किसी बिंदु विशेष पर दिक्सूची दो दिशाओं को इंगित करेगा, जो असंभव है। यही कारण है कि दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती है। विद्युत धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखे। तो बैटरी और विद्युत धारा। विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या है? विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबक क्षेत्र में रखकर किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। इस कारण विद्युत धारा चुंबक उत्पन्न होती है। तो विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है।
प्रतिवर्ती धारा से कौन दो हानियां होती है? प्रतिवर्ती धारा से निम्नलिखित हानियां होती है। प्रतिवर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैटरी को अवशोषण नहीं किया सकता है। इसे विद्युत धारा से विद्युत विक्षेपण नहीं किया सकता है। लघुपतन से आप क्या समझते हैं? तो किसी कारण से जब जीवित तार और उदासीन तार एक दूसरे से सट जाते हैं, लघुपतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस परिस्थिति में प्रतिशोध शून्य हो जाते हैं और परिपथ में तीव्र धारा बहने लगती है। धारा के उच्च होने पर काफी उत्पन्न होता है, जिससे अग्नि की उत्पत्ति होने लगती है तथा परिपथ में आग लगने का भाव रखता है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरे जाते हैं? बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार रहता है। इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंतर उत्पन्न के कारण प्रकाश देता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडली आकर्षीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज कर जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस आदि भर जाते हैं ताकि बल्ब फ्यूज नहीं हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर बतावे। तो नरम लोहे के क्रोड पर धारावाही कुंडली लपेट कर धारा प्रवाहित की जाए तो यह विद्युत चुंबक बन जाती है। इसका चुंबक तो भी रहता है जब तक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहती है। कार्बन स्टील के छड़ को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाता है तो कुछ देर बाद चुंबक बन सकता है। अब धारा का बहना बंद कर दिया जाए तथा यह छड़ अपने चुंबक का त्याग नहीं करता, यह अस्थायी चुंबक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिनालिका की सहायता से अस्थायी चुंबक कैसे बनाते हैं? तो ये आपका फिगर में दिया हुआ है। जब स्टील के छड़ की कुंडली को गर्भ में रख दी जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित किया सकता है तो स्टील का छड़ अस्थायी चुंबक बन जाता है, चुंबक कहलाता है। कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड को है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत चुंबक की विशेषताओं को लिखे। यानी चुंबक की क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम जानेंगे। तो विद्युत चुंबक का चुंबक तो अस्थायी नहीं होता है। जब धारा बहती है चुंबक तो कायम रहता है और धारा के बंद होने पर चुंबक समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक के एक छोर पर उत्तरी ध्रुव और दूसरे छोर पर दक्षिणी ध्रुव पैदा हो जाती है तो धारा की दिशा उलटने पर ध्रुव की स्थिति बदल जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता परिनालिका में फेरों की संख्या, धारा के मान तथा क्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले 3 कारकों की सूची बताएं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम चुंबक। विद्युत चुंबक, एक चालक, एक कुंडली, एक परिनालिका जिसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसका गलनांक न्यूनतम होता है, घरों में 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर अनुमतांक फ्यूज व्यवहार होता है। तांबे के तार की कुंडली धारामापी के साथ संबंध क्या होगा? यह दंड चुंबक को कुंडली के अंदर चुंबक के उत्तर ध्रुव को पहले प्रविष्ट किया सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुंडली से चुंबक को बाहर निकाला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुंडली के अंदर चुंबक को स्थिर रखा जाता है। जब किसी उत्तरी ध्रुव की ओर तेजी से कुंडली के गर्भ में प्रवेश कराता है तो कुंडली से संबंध गैल्वेनोमीटर की सूची में परिचालन उत्पन्न होता है। कुंडली में धारा की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में होती है। जब चुंबक को कुंडली से बाहर तेजी से निकाला जा सकता है तो गैल्वेनोमीटर की सुई में विचलन विपरीत दिशा में होगा। अगर चुंबक कुंडली के अंदर स्थिर हो तो गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विचलन उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात कुंडली से होकर कोई धारा नहीं बहती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। कराइए। बल रेखाएं बंद वक्र होती है। जहां पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट रहती है वह चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबक के निकट लाने पर द्विसूची की सूची विक्षेपित क्यों हो जाती है?
द्विसूचक सूची भी एक छोटी चुंबक है जिसमें एन ध्रुव और एस ध्रुव मौजूद होता है। जब चुंबक के समीप इसे लाया जाता है तो दोनों ध्रुव के बीच आकर्षण तथा प्रतिबल के आकर्षण के बीच से सुई विक्षेपित हो जाती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में क्या जानते हैं? पृथ्वी एक सील चुंबक की भांति कार्य कर सकता है। इसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी की ओर, दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर स्थित हो सकती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण 19 डिग्री का होता है। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसका कोण सिरा उत्तरी ध्रुव और सिरा दक्षिणी ध्रुव जैसा बर्ताव कर समझावे। परिनालिका के जिस सिरे को देखने पर विद्युत धारा सुई के घूमने की दिशा में हो वह सिरा दक्षिणी ध्रुव और धारा वामवर्ती हो सिरा दक्षिणी ध्रुव व्यवहार करती है। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से या किसी विद्युत धारावाही पर परिनालिका के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्माण करते हैं? जब परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित किया सकता है तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। परिनालिका के ध्रुव का निर्धारण करने के लिए एक पीतल की हक की सहायता से स्वतंत्रता लटकाया जाता है। एक छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को परिनालिका के सिरे के पास ले जाता है। अगर आकर्षण होता है तो स्पष्ट है कि परिनालिका का एक सिरा दक्षिणी ध्रुव और अगर प्रतिकर्षण होता है तो यह सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। यह सिरे के ध्रुव की जानकारी हो जाती है, दूसरा ध्रुव आसानी से ज्ञात हो जाती है। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और आगामी बिहार बोर्ड 2026 में हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क ला सकें।